गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। बैठ। थैंक यू सर। प्रमिला जी, आप 12 से हैं। यस सर। आपका जिला कब बना? सर हमारा ज़िला 56 के बाद। जी? सर 1956 के बाद। कंफर्म नहीं याद है। जी। आपके ज़िले में कितनी पंचायत समितियां हैं? सॉरी सर। नहीं ध्यान आपको। आपके ज़िले में प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं? सर प्रमुख फसलें गेहूँ, मक्का और चना, सरसों, ये सब मैंने सोयाबीन। लहसुन होता है आपके यहाँ? लहसुन भी होता है सर। प्रमुख हाँ फसलों में आता है। हाँ। आपके ज़िले में अभ्यारण्य कौन सा है? शेरगढ़ अभ्यारण्य। क्या नाम? शेरगढ़। वनस्थली विद्यापीठ कहाँ है? सर वनस्थली विद्यापीठ पिलानी। जी? सर टोंक के पास में। हाँ, टोंक के पास। राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता कौन है? राजस्थान विधानसभा। सॉरी राजस्थान के राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्रा। श्री श्री कलराज मिश्रा। सॉरी राजस्थान की सीमा कितने राज्यों से मिलती है? सर पाँच। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन थे? चंद्र बरदाई सर। सांवलिया जी का मंदिर कहाँ है? सांवलिया साइड जी सर चित्तौड़। कौन सा कस्बा है? सॉरी सर रिमेम्बर नहीं कर। मंडपिया। मंडपिया यस सर। करणी माता का मंदिर कहाँ है? सर करणी माता बीकानेर में। देशमुख। देशनोक यस सर। तन्नोट माता का? तनोट माता का मंदिर जैसलमेर में सर। थर्मोपोली ऑफ राजस्थान कौन सी जगह का नाम है? सर ये राजस्थान थर्मोपोली ये किसी युद्ध को जेम्स कर्नल टोड ने नाम दिया था सर। हल्दी घाटी के युद्ध। हल्दी घाटी का नाम। अभी यूएस ओपन लॉन टेनिस टूर्नामेंट फाइनल हुए हैं। यस सर। इसमें पुरुष एकल में किसने खिताब जीता है? सर नोवाक जोकोविच। और महिला में? सर महिला का सॉरी सर। एमा राडुकान। गुजरात के सीएम कौन है? सर सॉरी सर मेरे को रिकॉल नहीं हो पा रहा है। ठीक है। फ्लाइंग सिख किनको कहा जाता है? क्या सर? फ्लाइंग सिख, उड़ता हुआ सिख, किसको उपाधि दी गई थी? वो मिल्खा सिंह को। मिल्खा सिंह। बागड़ गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? क्या नाम सर? बागड़ बागड़ बांगड़ या बागड़? बांगड़ गांधी तो ऐसे नाम नहीं पता पर बांगड़ क्षेत्र अपना डूंगरपुर वाला और ये आ जाता है। भोगीलाल जी पंड्या। हाँ यस सर। प्रमिला मीना जी, Yes, ये आपका sir. कौन सा टर्न है, फर्स्ट या सेकंड? सर फर्स्ट ईयर। अच्छा, तो अपने बारे में डिफाइन योरसेल्फ। सर मेरा नाम प्रमिला मीना है। मैं 12 ज़िले से एक किसान फैमिली से हूँ और मैंने अपनी ग्रेजुएशन MBA मंगनीराम बांगड़ मेमोरियल इंस्टीट्यूट से करी है और मैंने अपनी मास्टर डिग्री मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग जयपुर से करी है। किस सब्जेक्ट में? सर वाटर रिसोर्सेज। वाटर रिसोर्स। चाहे तो आप ये मास्क हटा सकते हैं अगर कंफर्टेबल नहीं है तो। थैंक यू सर। फ्लैकनेस इंडेक्स ऑफ एग्रीगेट क्या होता है? सर फ्लेकीनेस इंडेक्स हम हमारे एग्रीगेट कितना फ्लेक है मतलब वो 0.6 इंटू और जो मेन डायमेंशंस होती है उससे मेज़र करते हैं। फ्लैकीनेस क्या चीज़ होती है? तीखापन एक मतलब जो बहुत फ्लेक। कौन सा टेस्ट है इसका? सर सीव एनालिसिस भी है। सीव एनालिसिस है। यस सर। और कौन सी सीव यूज़ होती है उसमें? कितने mm की? कुछ माइक्रोन्स की या कुछ भी? आपका जब मैं ये प्रोफाइल देख रहा था, हॉबीज़ में आपने लिखा अरेंज एंड डेकोरेटिंग थिंग्स। यस सर। तो
डेकोरेटिव थिंग्स कौन कौन सी? डेकोरेटिव सर जैसे होम, मतलब होम डेकोरेट करना या क्लीनिंग करना, मतलब उनको एक प्रॉपर, मतलब उसमें मेरे को वो अच्छा लगता है। अच्छा, तो ये हॉबी होती है, ये तो हर कोई करता है जनरली, नो जो सर, मेरे लेडीज को होती हैं घर के अंदर। जनरली नहीं, बट मेरे को मतलब है ही इस चीज़ का शौक ही है। मैं मेरे को कहीं भी अगर कुछ थोड़ा मिस अरेंज दिखता है या कुछ भी ऐसे कहीं भी जाओ तो मेरे को लगता है कि इसको करेक्ट कर दूँ, मतलब ये एक। तो सफाई वाली क्वालिटी, अरेंजमेंट ऑफ क्वालिटी सब में होती है। आप में क्या ऐसी नहीं, जैसे लाइक रीडिंग बुक्स, प्लेइंग, डांसिंग? रीडिंग बुक्स वगैरह, बुक्स रीड करना मेरे को बहुत अच्छा लगता है, बट जब एग्ज़ाम की प्रिपरेशन वगैरह कर रहे हैं तब से ये सब चीज़ें नहीं है, इसलिए मैंने उसको नहीं लिखा, क्योंकि मेरे को रिसेंटली कुछ पता नहीं है बुक्स का। अगर आप इमोशनली सेंसिटिव है, जैसे इसमें लिखा गया है, तो साइट पे तो कैसे इट इज़ फिजिबल? यस सर, आई मीन वो सेंसिटिव हूँ, बट वो मतलब मैं कर लूँगी। मेरे को जैसे प्रोफेशन में अगर जाओ तो इतना, मतलब मैं खुद को स्ट्रॉन्ग रख सकती हूँ। कहाँ रखेंगे आप? आपने तो ऑप्शन जैसे- ही नहीं भरा इसमें। सर मेरे को फॉर्म देख एक्चुअली रहे जब फॉर्म, ना PWD, ना PhD, ना WRD, ना पंचायती राज। अच्छा सर मुझे लगा, फॉर्म खाली सॉरी है सर, आपका? शायद मेरा मिस्टेक हो गया ये जी चीज़। जी, ये मतलब ये ऐसी गलती वहाँ आप इंटरव्यू में सिलेक्शन हो गया है आपका, पर डिपार्टमेंट कौन सा देंगे? कोई बात नहीं, दे दिया फिर मैंने वो आपको। सर मुझे लगा कि आप जॉब करते हो, मैं मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई ओके, सर। नहीं यहाँ पर आपने विधायता नहीं दी है। और अभी करंट में कहीं जॉब कर रहे हैं आप? नो सर। क्या कर रहे थे आप फ्रॉम 2018 टू सर राइट? 2018 तक तो ये किया, उसके बाद फिर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन ही कर रही हूँ। इसका आईएन का मेन फोकस था मेरा सर इसी पे। तो MNIT के अंदर WTP या STP ऐसे करके कोई प्लांट है, बना हुआ है, तो कितने कैपेसिटी का है, ये कुछ आइडिया? नो सर। और प्रपोजल है 2021-22 के अंदर MNIT के अंदर STP को थोड़ा, पहली बात तो STP क्या होता है? सर मेरे को आइडिया नहीं। वाटर रिसोर्सेज से की आपने? यस सर। अच्छा, एक चीज़ आती है टोटल स्टेशन, आप जैसे वाटर रिसोर्सेज के अंदर डैम बनाते हैं यस सर। तो अपन को 600 बाय 600 का एरिया दे रखा है, उसको अपन को टोटल स्टेशन की मदद से लेआउट निकालना है। कैसे करेंगे, क्या प्रोसेस रहेगा? सर सॉरी सर, मैंने पर इतना डिटेल में टोटल स्टेशन वगैरह ये इस तरह थोड़ा से- तेज बोलिए। सर मेरा प्रोजेक्ट जो था वो सेडिमेंट वो निकालना था, सेडिमेंट एस्टिमेशन था बिसलपुर डैम में। तो MNIT में कभी इस तरह का एक्चुअली सर्वे वगैरह किया नहीं। और नहीं, इट इज़ जनरल क्वेश्चन, नॉट अकॉर्डिंग ये सर्वे टॉपिक टोटल क्योंकि MGM की सर्वे तो फेमस है, अशोक धारीवाल साहब ले जाते थे। यस सर। अच्छा, अब एक बात बताइए, कौन सा सब्जेक्ट तैयार करके आए हैं आप? सर सॉइल और सोम। अच्छा, सॉइल एंड सॉम। हाँ सॉम के अंदर क्रिपलिंग क्या चीज़ होती है? सर, ये कॉलम पे लोड होता है, क्रिपलिंग लोड। कॉलम पे लोड होता है या कॉलम के वेब पर फेलियर होता है? कॉलम के वेब पर फेलियर होता है, लोड की वजह से फेलियर अच्छा, होता तो है। कितना होता है फेलियर? सर क्या सर? कितना फेलियर होता है? सर किस वे में फेलियर, मतलब? अच्छा चलिए, कोई बात नहीं। लास्ट क्वेश्चन, Yes, इट इज़ रिलेटेड टू जनरल GK। ये कू क्या चीज़ होती है? What कू, sir? कोयल कू करती है, इट इज़ अ वॉइस ऑफ Yes कोयल। sir. Yes sir. वैसे टेक्निकली ये क्या चीज़ होती है कू? बिकॉज यू आर फ्रॉम बारा, तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। No sir, I am not aware of. ओके, IGNP जो चीज़ इंदिरा है, गांधी क्या? नहर परियोजना। और एक है अपने गांधी सागर डैम, हम्म। उसकी लेंथ कितनी है और कहाँ स्थित है, कहाँ पर सर लोकेटेड? गांधी सागर डैम अपना MP में पड़ता है, और पर लेंथ मेरे को पता नहीं है। 135 किलोमीटर। 135। थैंक यू। हाँ, सो आपने MNIT से WRE में वाटर रिसोर्स में आपने M.Tech किया है Yes sir. इन ईयर 2018 18 में कंप्लीट हो में गया। कंप्लीट किया। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बैक वाटर कर्व एंड ड्रॉप डाउन कर्व? सर सॉरी सर, मतलब हम रिकॉल नहीं हो पा रहा है, मतलब मेरे को टाइम हो गया। जनरली आप ओपन चैनल फ्लो पढ़ते हैं, यस तो आपने हाइड्रोलॉजी उसमें पढ़ा भी यस होगा। सर, ये पढ़ा है, बट Okay. अभी वो टाइम हो गया इस चीज़ ठीक को। है, CBR वैल्यू क्या रहती है सॉइल के लिए? कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो। हाँ।
क्या फार्मूला अडॉप्ट करते हैं उसे डिटरमाइन सर वो 2.5 mm थिकनेस अपॉन में स्टैंडर्ड जो अपनी होती है 2.5 mm थिकनेस लेते हैं 2.5 mm पेनिट्रेशन जो उसका होता है किसी लोड पे किसी को अपॉन में जो अपना स्टैंडर्ड लोड होता है वो 2.5 के लिए होता है 1370 और एक 5 mm के लिए होता है हमारा 2200 समथिंग होता है सॉरी एक हमारे पास में लाइट कॉम्पैक्शन टेस्ट होता है और एक हैवी कॉम्पैक्शन टेस्ट होता है दोनों में क्या डिफरेंसेस है मेजर सर लाइट कॉम्पैक्शन उसमें एनर्जी जो हम निकालते हैं उनका डिफरेंस आता है मतलब हम जो हैमरिंग करते हैं 5 उसमें 3 ब्लोज में करते हैं और उसमें जो हैमर का वेट और जो वो होती है उनका डिफरेंस होता है सर कितने नंबर ऑफ ब्लोज यूज़ करते हैं सर उसमें तो 3 करते हैं हम लाइट में और उसमें 5 करते हैं सॉरी 25 करते हैं 25 के 3 सेट करते हैं 3 सेट्स करते हैं और उसमें 5 सेट्स करते हैं यस सर आंसर मतलब आप थोड़ा सा यस आराम से सोचो देन उसके बाद में ठीक है कटबैक बिटुमेन क्या होता है सर कटबैक बिटुमेन हम यूज़ करते हैं किसी भी वेदर में हम इसको यूज़ कर सकते हैं फॉर सरफेस को सही करने में सरफेस कोटिंग हो गई कोटिंग हाँ ठीक है और प्री स्ट्रेस कंक्रीट पढ़ा है आपने हाँ सर क्या क्या लॉसेस होते हैं उसमें सर इसमें लॉसेस होते हैं एक मिनट सर 6 टाइप के लॉसेस होते हैं बट फ्रिक्शन लॉस होता है और एक्सियल डिफॉर्मेशन वाला लोड होता है और सॉरी सर बोल नहीं पा रही सपोज आपको आप साइट पर है ठीक है साइट पे आपको कंक्रीट जो है वो कास्ट करना है ठीक है आप उसके लिए क्या वैल्यूज़ यूज़ करते हैं कि क्या उसकी स्ट्रेंथ आनी चाहिए फॉर अ गुड कंक्रीट सर हम उसके लिए एग्रीगेट की साइज़ देखेंगे जो नॉर्मली हम करते हैं 40 mm साइज़ के एग्रीगेट्स हम यूज़ करते हैं उसमें फिर हम वाटर सीमेंट रेशो हमें किस कास्ट का किस ग्रेड का कंक्रीट बनाना है मतलब 5% से ज़्यादा हमारा टेस्ट रिजल्ट फेल नहीं होना चाहिए इस टाइप का हमारा ग्रेड बनना चाहिए तो हम उस हिसाब से उसमें वाटर सीमेंट रेशो वो हर ग्रेड के हिसाब से उनका प्रोपोर्शन दिया हुआ है आप ये तो 5% बता रहे हैं ये आप कैसे डिसाइड करेंगे क्या आप 100 क्यूब्स कास्ट करेंगे देन उसको टेस्ट करेंगे सर हम जनरली हमारे यहाँ पे 150 mm का क्यूब यूज़ करते हैं कंक्रीट में 3 सेट्स करेंगे फिर उनका जब उनका निकालते हैं परसेंटेज एवरेज कितना वो डिफर जा रहा है वो उससे करते हैं ओके तो कौन सा कोड आप यूज़ में लेंगे इसके लिए कोई IS स्पेसिफिकेशन है सर IS 2008 सर मेरे को कोड अभी याद नहीं है एक्चुअली अभी कुछ एक ITR वैल्यू होती है कंक्रीट के लिए वो क्या होती है कैसे मतलब जब आप कंक्रीट कास्ट करते हैं तो हाँ। उसकी स्ट्रेंथ जो आप लेते हैं ठीक है आफ्टर 7 days 28 days इस तरीके यस से सर हम यस करते हैं सर तो एक ITR वैल्यू होती है वो क्या होती है सर वो होती है हमारी सर सीमेंट के लिए मेरे को याद आ रही है ITR सीमेंट की इंडिविजुअल टेस्ट रिजल्ट्स ठीक है तो एक बार उसे पढ़ो आप ये प्रैक्टिकल से रिलेटेड है आप लोगों को यस सर कि अगर आप ऑन साइट हैं तो वहाँ आप कंक्रीट को कैसे चेक करेंगे सो इस तरह के क्वेश्चंस होंगे आपके पास में वहाँ पे ठीक है ओके सर ओके कब एंट्री आपका 28 अक्टूबर को 28 सर को राजस्थान जी की किताब आपके पास नो सर सामान्य ज्ञान खरीद के ले जाना आज इनसे पूछ लेना ऑफिस में या टोंकाट पे मिल जाएगी फिर यस सर तो उसको थोड़ा तैयार करें एक्चुअली सर अभी वो JN का एग्जाम था वैसे नहीं तो वो ठीक है आगे के लिए कह रहा हूँ करेंगे ये प्रिपेयर सुझाव आगे के लिए हैं ये यस नहीं सर क्यों मुझे नहीं किया पता ये नहीं कर रहा हूँ हाँ नहीं मुझे पता है मेरा बुक अभी वीक हाँ चल हाँ रहा है तो आपको पता तैयार है कर तो रहा हूँ। थोड़ा सी गाइड ही कर रहा हूँ मैं तो हाँ ज्ञान नहीं दे रहा हूँ नहीं आपको। नहीं सर मुझे चाहिए एक्चुअली हम्म। उन्हें तो डिनाई एक टूर तैयार कर लें आप उसमें लोक देवता है लोक नृत्य हैं प्रमुख फसलें प्रमुख पशुधन माइंस एंड मिनरल्स उद्योग धंधे ठीक है और अखबार पढ़ के नोट्स बनाए रोज ठीक है सर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं राजस्थान से संबंधित हैं ओके सर डिग्नेटरीज कौन कौन है ठीक है ठीक है और
आपके टेक्निकल में जो है कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी होनी चाहिए, सैद्धांतिक जो टर्म्स आती हैं, तकनीकी टर्म्स हैं, निर्माण से संबंधित है, फाउंडेशन से हैं, नहर से संबंधित हैं, मटेरियल से संबंधित, इन सबको तैयार करें आप और तकनीकी रूप से जवाब दें, तकनीकी प्रश्नों का जवाब। और जिन प्रश्नों का उत्तर नहीं आता है, कन्फर्म नहीं आप नहीं का जवाब दें कि नहीं आता है, ध्यान नहीं आता, गलत जवाब नहीं देना है, आत्मविश्वास से देना है, बिल्कुल निश्चिंत होके अपना काम क्या है, कर्म करना। यस सर। फल की चिंता मत करो, गीता में यही कहा गया है, इसलिए मत सोओ। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू सर। आत्मविश्वास रखना ओके और सर। आत्मविश्वास आएगा, आप अध्ययन करके टेक्निकली साउंड होके जाओगे। ठीक है सर।